4 12 विचार। संकल्प की भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा। सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आज बाप दादा के सामने डबल रूम में डबल सभा लगी है। दो ही स्नेही बच्ची सभा, एक है रूहारी बच्ची सभा, दूसरी है आकारी स्नेही स्वरूप बच्चों की सभा। स्नेह के सागर बाप से मिलन मनाने के लिए चारों ओर के आकार रूपधारी बच्चे अपने स्नेह को बाप दादा के आगे प्रत्यक्ष कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल के भिन्न भिन्न उमंग उत्साह के संकल्प, दिल की भिन्न भिन्न भावनाओं के साथ साथ स्नेह के संबंध के अधिकार से अपने दिल के हालचाल, अपनी भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के परिस्थितियों के हालचाल, सेवा के समाचारों के हालचाल, नयनों की भाषा से श्रेष्ठ स्नेह के संकल्पों की भाषा से बाप के आगे स्पष्ट कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की रूह रेहान 3 रूप से सुन रहे हैं। एक, नैनों की भाषा में बोल रहे हैं। दूसरा, भावना की भाषा में। तीसरा, संकल्प की भाषा में बोल रहे हैं। मुख की भाषा तो कॉमन भाषा है, लेकिन यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। भविष्य की भाषा कौन सी है हमारी? रूहानी योगी जीवन की भाषा। जिसको रूहानी बच्चे और रूहानी बाप जानते हैं और अनुभव करते हैं। जितना जितना अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना इन 3 भाषाओं द्वारा सर्व को अनुभव कराएंगे। 3 कौन कौन सी है? हाँ, पहली दृष्टि की, दूसरी भावना और फिर संकल्प। यह अलौकिक भाषाएं कितनी शक्तिशाली हैं, इसमें सामने होने की जरूरत है। हाँ, इसमें तो विश्व के किसी भी कोने में हो वहीं उसको टच कराया जा सकता है, संकल्प पहुंचाया जा सकता है। मुख की भाषा सुनकर और सुनाकर मेजॉरिटी थक गए हैं। मुख की भाषा में किसी भी बात को स्पष्ट करने में समय भी लगता है, लेकिन नैनों की भाषा इशारा देने की भाषा है। मन के भावना की भाषा चेहरे के द्वारा भाव रूप में प्रसिद्ध होती है। चेहरे का भाव मन की भावना को सिद्ध करता है। जैसे कोई भी किसी के सामने जाता है, स्नेह से जाता है व दुश्मनी से जाता है व कोई स्वार्थ से जाता है, तो उसके मन का भाव चेहरे से दिखाई पड़ता है। चेहरा देख के समझ जाते हैं कि इसका भाव किस भाव से आया है।
किस भावना से कोई आया है वह नैन चैन बोलते हैं। तो भावना की भाषा चेहरे के भाव से जान भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ऐसे ही संकल्प की भाषा, यह भी बहुत श्रेष्ठ भाषा है कि संकल्प सबसे श्रेष्ठ है। ऊपर भाषा की तो चेहरे पर तब आगे इंसान के तो सबसे सूक्ष्म है, मूल शक्ति है। कौन सी? संकल्प। और सबसे तीव्र गति की भाषा यह संकल्प की भाषा है। ये है आपके आने वाली दुनिया की भाषा। कितना भी कोई दूर हो, कोई साधन नहीं हो, लेकिन संकल्प की भाषा द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हैं। अंत में यही संकल्प की भाषा काम में आएगी। शरीर से तो दूरियां भी होंगी और साधन काम नहीं करेंगे, तो ये भाषा काम में आएगी। साइंस के साधन जब फेल हो जाएंगे तो यह साइलेंस का साधन काम में आएगा। लेकिन कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए सदा लाइन क्लियर चाहिए। जितना जितना एक बाप और उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज में व उसी नॉलेज द्वारा सेवा में सदा बिजी रहने के अभ्यासी होंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर होगी। व्यर्थ संकल्प ही डिस्टरबेंस है। सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? व्यर्थ संकल्प। जितना व्यर्थ समाप्त हो समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना संकल्प श्रेष्ठ भाषा इतनी ही स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे मुख की भाषा से अनुभव करते हो। संकल्प की भाषा सेकंड में मुख की भाषा से बहुत ज्यादा किसी को भी अनुभव करा सकते हैं। नहीं तो लगता है क्या मालूम है क्या है क्या नहीं है। वर्ड तो समझ में आते हैं, लेकिन संकल्प क्या मालूम। जो मेरे को टच हो रहे हैं यथार्थ है या अयथार्थ है। लेकिन ऐसे सबूत मिल जाएंगे उस वक्त आपके पास भी और सामने के वाले के पास भी। कोई संशय नहीं होगा, इतना स्पष्ट होगा। तो संकल्प की भाषा सेकंड में मुख की भाषा से बहुत ज़्यादा किसी को भी अनुभव करा सकते हैं। 3 मिनट के भाषण का सार सेकंड में संकल्प की भाषा से अनुभव करा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्त का जो गायन है वह अनुभव करा सकते हो। अंतर्मुखी आत्माओं की भाषा यही अलौकिक भाषा है। इसके उलट बाहरमुखी, जो बाहर की रूपरेखा में ही जीते हैं, अभी समय पर 3 भाषाओं है जो मेहनत भी कम, समय भी कम, लेकिन सफलता सहज है। इसलिए अब इस रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। तो आज बाप दादा भी बच्चों के इन तीनों रीति की भाषा सुन रहे हैं और सभी बच्चों को रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। सभी के अति स्नेह का स्वरूप बाप दादा देख स्नेह को स्नेह के सागर में समा रहे हैं। सभी की यादों को सदा के लिए यादगार रूप बनाने का श्रेष्ठ वरदान दे रहे हैं। सभी के मन के भिन्न भिन्न भाव को जान सभी बच्चों के प्रति सर्व भावों का रेस्पॉन्ड सदा निर्विघ्न भव।
समर्थ भव, सर्वशक्ति संपन्न भव की शुभ भावना इस रूप में दे रहे हैं। बाप की शुभ भावना जो भी सब बच्चों की शुभ कामनाएं हैं, परिस्थितियां परमान सहयोग की भावना है, वह शुभ कामना है। वह सभी शुभ कामनाएं बाप दादा की श्रेष्ठ भावना से संपन्न होती ही जाएंगी। चलते चलते कभी कभी कई बच्चों के आगे पुराने हिसाब किताब इसी ही रखते हैं। ज्यादा माई का कारण भी ये बना हुआ है। सब नाचते गाते आगे बढ़े। आजकल नमक वाली मैं अच्छी है, खुद ही सब प्लान्स बनाते जा रहे हैं। किसी ने बोला क्या तुमको तो बना के प्लान देते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको ऐसी टचिंग हो रही है, खुद ही अपने लिए प्लान बना रहे हैं। अच्छा है, ऐसे ही होना है। माना आपको प्लान मिले, ये नहीं आप कहीं पे भी हो आपको टच हो जाए। समय प्रमाण विधि प्रमाण आपके स्वतः ही वैसा कार्य होने लगे, ऐसा ही होना है। तब तो आप लोग वानप्रस्थ में जाएंगे, प्रोग्राम बना के दिया जाए। और समय प्रमाण मान लो बहुत ही खतरनाक समय है, भयंकर कोई बवंडर मचने वाला है, वहीं आपको टचिंग हो जाएगी। आप बिना प्रोग्राम के स्वतः ही अंडरग्राउंड हो जाएंगे। तो आप लोग वानप्रस्थ में जाएंगे, वाणी से परे स्थिति में जाना है। जितना कम वाचा में आएंगे, जितना कम उतना क्या होगा, स्वतः ही क्या काम करेगा, वाइब्रेशन को हो या संकल्प को हो या जो बाप दादा ऊपर बताया ना, तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए जैसा तुमको जो माहौल चाहिए वैसा टच हो जाएगा। जब दूसरे जिम्मेवारी उठाएंगे तब तो आप लोग वानप्रस्थी बन सभी को वानप्रस्थ में ले जाएंगे। अभी तो अपनी स्टेज बनानी पड़ती है, फिर स्टेज बनी बनाई मिलेगी। यही सेवा की सफलता है, जो बनाने वाले दूसरे हों, आप सिर्फ आशीर्वाद देकर आओ। सभी को सेवा करना सिखा दिया है ना, तो जो सीख गए किस लिए सीखे, करने के लिए सीखे ना। अभी ज्यादा माथा लगाने की जरूरत है ही नहीं है। जैसे स्वर्ग में सब बना बनाया होगा, सिर्फ यह कहेंगे चलिए हजूर, बैठिए हजूर, ऐसे अभी भी सब बना बनाया मिलेगा। यहाँ ही सेवा की स्टेज में फाउंडेशन पड़ता है। सतयुग में कोई मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत की सफलता का फल अभी से ही प्रत्यक्ष रूप अनुभव करेंगे, तब वह संस्कार प्रैक्टिकल में आएंगे। अभी ज्यादा माथा लगाने वाली सेवा का स्वरूप ही बदलना है। ज्यादा माथा कौन सी सेवा में लगाना पड़ता है, मारना पड़ता है। प्रोग्राम में बहुत माथा मारना पड़ता है। तो ये है लास्ट सेवा, जिसके लिए बोला भी है मन के मौन से नई रंगत। इधर आप कोई प्रोग्राम ही ना बनाएं, जहाँ जा रहे हैं सब पहले से ही सेटल है, बस आपको बैठना है और आशीर्वाद देना है। कैसे, हाथ उठा के आशीष के शब्द बोले और वो उड़े। अभी ज्यादा माथा लगाते हैं, वह ज्यादा स्वभाव का भी माथा टकराता है। अभी सहज स्वाभाविक रूप में सफलता अनुभव करेंगे। सोचो कितना सुंदर समय आ रहा है। समय बहुत डेंजरस आ रहा है या वरदानी आ रहा है, डेंजरस,
अपने लिए वरदान है। जो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो कितना सुंदर, नहीं तो कितना हाहाकार का समय है। क्या कहा? अभी सहज स्वाभाविक रूप में सफलता अनुभव करेंगे। जो स्टेज में असंभव अनुभव होता था वो अभी संभव महसूस होगा। अच्छा, दादी की साथी बन गई, यह भी बहुत अच्छा किया, यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसे ही एक दो के संकल्प उड़ाते रहेंगे। संकल्प पहुंचा और प्रैक्टिकल हुआ। आपने संकल्प किया और उधर ऑटोमेटिक वो जैसे कि कठपुतली बन गए। एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह तो श्रेष्ठ कर्म करके दिखाने के निमित्त बनो। क्यों क्या नहीं किया ना? हाँ जी, कर लिया ना। ऐसे ही हल्के सभी बन जाएं तो फिर क्या होगा? सभी उड़ते पंछी हो जाएंगे। आज यहाँ कल वहाँ। जैसे पंछी कभी किसी डाली पर बैठते हैं, कभी किसी डाली पर बैठते हैं, उड़ते रहते, ऐसे उड़ते पंछी बन जाएंगे। जिस डाली पर बैठे वही घर है। नहीं तो अपना यहाँ क्या है? ठिकाना। और उनका जो पक्षी होते हैं जिस डाली पर बैठते हैं, कितने सुंदर स्वतंत्र जीवन है। आप भी जिस डाली पर बैठे वहीं क्या कराए? जो आपके बुद्धि रूपी घर में है वहां ट्रांसफर कर आ गए। तो ऐसा संस्कार भरना ही है। ऐसा सभी सीख गए हो ना? अभी ट्रेनिंग चल रही है, फिर क्या होगा? प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्योंकि आप समान आत्मा इकट्ठी होंगी नहीं होंगी? हाँ, जिनकी एक ही भाषा, एक ही संकल्प, क्या होगा? तो समान संगठन बनेगा। कभी भी ऑर्डर आएगा तो क्यों क्या तो नहीं करेंगे ना। जब सेवा स्थान कहते हो तो सेवा स्थान का अर्थ क्या हुआ? कभी भी कोई सेंटर को घर तो नहीं कहते हो ना, सेवा स्थान कहते हैं। प्रवृत्ति वालों का घर है, लेकिन जो ब्राह्मण बन गए हैं उनके सेवा स्थान है। प्रवृत्ति मार्ग वालों का क्या होता है? घर। और प्रवृत्ति मार्ग वाले भी अगर क्या समझते हैं, ट्रस्टी हैं, तो क्या हो गए वो? सेवा स्थान। सेवा स्थान अर्थात सेवा के लिए है, तो जहाँ सेवा है वहाँ हाजिर। घर होगा तो छोड़ने में मुश्किल होगा। सेवा स्थान है तो जहाँ भी सेवा है वहाँ सेवा स्थान है। अच्छा, ऐसे एवर रेडी बनो। पार्टियों के से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सुना तो बहुत है, आखिर हिसाब निकालो। सुनने का अंदाज क्या है? सुनना और करना दोनों साथ साथ हैं, या सुनने और करने में अंतर पड़ जाता? सुनते किस लिए हो? करने के लिए ना। सुनना और करना जब समान हो जाएगा तो क्या होगा? संपन्न हो जाएंगे। इधर सुनते जा रहे हैं, उधर स्वरूप में आ रहा है, तो संपन्नता। तो पहले पहले संपूर्ण स्थिति का सैंपल कौन बनेगा? हर एक। यह क्यों नहीं कहते हो कि मैं बनूंगा? कौन बनेगा पहले पहले? संपूर्ण स्थिति का सैंपल पहले पहले कौन बनेगा? है सबको नशा, संगठित रूप में एक साथ। मैं बनूंगा। क्या बोलना चाहिए? हमने, हाँ ठेका ही लिए, जैसे कि अब कोई धक्के से ही चल रहा है, धक्के से ही चला रहे हो, तो वो कैसे बन जाएगा? हम का मतलब क्या होता है? बहुवचन है एक वचन है?
जबरदस्ती ठेका उठाए? हाँ, अपना ठेका उठाए तो सब अपना अपना ठेका उठाए तो कैसा वायुमंडल बन जाएगा? तो हम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लेकिन क्या कहना पड़ेगा? स्वयं जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, मैं बनूंगा। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, जैसे बाप ने स्वयं को निमित्त बनाया, ऐसे जो निमित्त बनता है वह अर्जुन बन जाता है। अर्जुन अर्थात धारण करने वाला, अर्थात अव्वल नंबर में आ जाता है। अच्छा, देखेंगे कौन बनता है। बाप दादा तो बच्चों को देखना चाहते हैं। वर्ष बीतते जाते हैं, जैसे वर्ष बीतते ऐसे जो भी पुरानी चाल है वह बीत जाए। दिन बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, वर्ष बीत रहे हैं, तो क्या हो साथ साथ चलन चलन वहीं के वहीं, ऐसा तो नहीं। और नया उमंग, नया संकल्प सदा रहे। वर्ष बीत रहे हैं तो वहीं तो नहीं खड़े हैं। तो यही संपूर्णता की निशानी है। पुराने को तो दीपमाला में सभी ने खत्म किया ना। दिवाली मनाई थी ना? है? दिवाली आ रही है या मनाई थी? है? है? हर साल मनाते हैं, रावण जलाते हैं, फिर बड़ा हो जाता है। हम भी बड़े बड़े इलेक्ट्रिक दीपक ले आते हैं। वो बड़े बड़े बम्ब भी आने लगे और बड़े बड़े फुलझड़ियाँ, तो अनार हर साल मनाते हैं। मनाई तो एक ही बार मनाई है, हर साल मनाना, हर साल रावण को जलाना? बोलो, बाबा पूछ रहे हैं। दिवाली मनाई थी ना, भूल जाते हैं। मनाई थी? बोलो, है? मनाई कब? 2015 के आसपास बोला था। दीपराज बोला, नहीं बोला? नहीं जगा कोई दीपक, और उसको तो गहराई से तो देखो उस वाणी को। दीपराज का अलग संबोधन कर रहे हैं, बाप दादा का अलग संबोधन कर रहे हैं। तो दीपावली मनाई थी ना। बाबा ने बोला अगर एक दीपक जगा तो फिर नंबरवार दीपकों को जगने में टाइम लगेगा। तो दिवाली में पुराना खत्म हुआ, अभी सब नया हो, उसके बाद क्या होता है? सब कुछ नया नया होता है ना। अच्छा, प्रश्न है, बाप के समीप आने का आधार क्या है? उत्तर है विशेषताएं। विशेषताओं ने ही विशेष बाप के समीप लाया है। अभी जो विशेषताएं स्वयं में है वह औरों के आगे विशेष सैंपल बन प्रत्यक्ष होना है। जो विशेषताएं हैं वह सेवा के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती हैं। जो विशेषताएं बाप ने भरी हैं उन सबको सेवा में लगाओ। विशेषता को साकार में लाने से सेवा के सब्जेक्ट में भी मार्क्स मिल जाएंगे। अनुभव सुनाओ, अपने पास सिर्फ नहीं रखो। क्या कहा? जो भी है आपके पास किस लिए मिला है? सुनाने के लिए मिला है, अपने पास नहीं रखो। अनुभव को सेवा में लाओ, चाहे साइलेंस का ही अनुभव हो। आपने 7 दिन की भट्टी की, उसने आपने बहुत अच्छा क्या किया? साक्षात्कार नहीं किए भक्ति मार्ग वाले। अगर आपने बहुत अच्छे से साइलेंस का बीच बीच में अनुभव किया और आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि कब दिन उगा और कब खत्म हुआ, नहीं तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती है। सेंटरों पे 1-2 घंटे अगर सेवा याद के लिए बिठा दिया जाए तो भट्टी कर पाते हैं? कितनी बड़ी मुसीबत। कहाँ 7 रोज आप हल्के बने रहें तो फिर आपको लगेगा आगे चल के कि ऐसा और बढ़ जाए, ऐसे महीनों मिल जाएं, सालों मिल जाएं। ये है वानियों का सार। धक्के खाना, धक्के खिलाना ये सार नहीं है। तो मैसेज दिया,
पूरे विश्व में कर्तव्य किया, लेकिन स्वयं स्थिति के लिए क्या करना पड़ेगा? सालों अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? जिनको शरीर ही छोड़ने हैं उनको तो बेचारों को प्रेरणा ही नहीं होगी, उनको मालूम ही नहीं है कि सालों साइलेंस वाचा से दूर जाना पड़ता है या बकना बुकना कर रहा है, बकना ही चलता रहेगा। सालों वाचा से दूर जाके साइलेंस में टिकना, ये है वो अंतिम सेवा जिसकी सब ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जो कर नहीं सकते वो अव्यक्त वाणियों से अपने हिसाब से बहुत कुछ ऐसा ऐसा मैटर निकाल लेंगे और तुमको संतुष्ट कर देंगे। देखो हाँ ये भी बाबा ने बोला, ये भी बाबा ने बोला। अभी सार निकालने का समय है या विस्तार में जाने का समय है? और अंतिम समय इनको ये भी नहीं दिखता कि अभी भी क्या समय पड़ा है क्या? अभी अंतिम, अगर 100 वर्ष का ही संगम युग है तो 15% समय इसको अंतिम नहीं कहेंगे, या आखिरी 37 आएगा उसी को अंत कहेंगे? इनसे बात करके देखो, दूसरों को सिखाते हैं अंत आ रहा है, अंत आ रहा है, और खुद का वैसा ही ढर्रा इनके जीवन, बोलते अलग कुछ और हैं, अंदर से भगवान जानते हैं इनकी दशाएं क्या है। सोचो आप, जो जितना बकबक करता है ना, तो जिसके पास अमृत वेला नहीं, भगवान की याद नहीं, केवल बकबक कर, उतना ही अंदर से गंदगी भरी हुई है। ये ब्राह्मणों की हालत है। पहने हैं सफेद कपड़े और इतना अच्छा बोलेंगे कि बाप रे बाप, इनसे बड़ा तो कोई फरिश्ता ही, उतने ही अंदर किचड़ा भरा हुआ है, किचड़ा। इनको बोलो 20-25 सेकंड, संकल्पों रोके देखो 20-25 सेकंड, तो भी झूठ बता देंगे। सोचो इतनी गंदगी, जो अपने अंदर की स्पष्टता भी उन आत्माओं के सामने स्पष्ट ना कर पाए जो ऑलरेडी साफ सुथरी हैं, तो इनसे ज्यादा गंदे कौन होंगे? तो ये पिटेंगे नहीं पिटेंगे? इनका पिटना दूर है या पास है? बहुत ही पास है। आप तो उपकार करते हो कि भैया 8 घंटे मर लो, अमृत वेला कर लो। क्या करते हो आप उनके ऊपर? उपकार करते हो। लेकिन नहीं समझ में आता तो करना तो पड़ेगा। तो बाबा ने कहा जो विशेषताएं बाप ने भरी हैं उन सबको सेवा में लगाओ। कौन सी विशेषता है तुम्हारे पास? कोई विशेषता नहीं। तुम्हारे पास साइलेंस की विशेषता है। तुमको चुप रहना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है? चुप रहना अच्छा लगता है। हमको सहनशील बहुत सुंदर वायुमंडल बनाता है, गंभीर बहुत सुंदर वायुमंडल बनाता है, अंतर्मुखी बहुत सुंदर वायुमंडल बनाता है। ये विशेषताएं हैं। विशेषता को साकार में लाने से सेवा की सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स मिल जाती हैं। अनेक तरह के ब्राह्मण हैं, अनेक तरह की सेवाएं। अंतिम सेवा वाले ब्राह्मणों के संस्कार ही अलग होंगे। अनुभव सुनाओ क्या? अनुभव ये नहीं होते हैं कि साक्षात्कार हो जाए, विनाश का साक्षात्कार हो गया, स्थापना, ये अनुभव नहीं है। ज्ञानी तो आत्माओं के अनुभव कैसे होंगे? कैसे होंगे? हाँ, जो स्वरूप निष्ठ होते हैं हम भट्टियों में, जो साइलेंस का अनुभव करते हैं, ये है अनुभव। आपके पास सिर्फ, अपने पास सिर्फ नहीं रखो। तो अनुभव सुनाएंगे तो क्या होगा? भगवान क्या करेगा? नहीं तो संकोच करते हैं सुनाने में भी। तो जितना सुनाते हैं अनुभव उतना बढ़ता है। अनुभव को सेवा में लगाओ, ज्ञान के टिक टिक नहीं। ज्ञान इनके समझ में आएगा मोटी बुद्धियों की? ऑलरेडी कितने भरे हुए हैं ये खोखले पंडित। इनके सामने बैठ के बीन बजाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा या पास होगा? सफल होगा समय? बिल्कुल टाइम वेस्ट। ये जितने मोटे हैं उतने ही अंदर से खोखले। ज्ञान इनसे जितना चाहो घंटों बगाड़ लो, तो इन ज्ञान नहीं समझ में आने वाला। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? अनुभव की बातें करो, और उनके जो खोखले अनुभव हैं उनको काट दो, क्योंकि उनकी रूपरेखा भी तो दिखे।
तो क्या कहा, अनुभव सुनाओ, अपने पास सिर्फ नहीं रखो, अनुभव को सेवा में लगाओ, तो औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ेगा कि वास्तव में अभी समय कम है, समय लास्ट है, अब तो यही करना चाहिए, सुनना सुनाने का समय अब नहीं है। बाप दादा सदा विशेष आत्माओं की विशेषता को देखते हैं और उसी से कार्य कराते हैं। जो आपकी विशेषता किसकी दी हुई है, भगवान की दी हुई है, और उस विशेषता को कार्य में लगाओ। ओम शांति।